तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 के लिए जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए और ऑनलाइन फॉर्म भी प्रारंभ हो गए हैं। तो किस प्रकार से आपको सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भरना है, तो इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसको आप देख करके सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें छात्रों के द्वारा कमेंट आ रहा है कि फॉर्म में संस्था का नाम में हमें क्या लिखना है, मतलब किस प्रकार से लिखना है, फॉर्म में सीटेट या सीजीटेट में कौन सा मान्य है, अगर कौन मान्य है तो किसको लिखें, किस प्रकार से लिखेंगे। इसके अलावा क्या जो फाइनल ईयर वाले योग्य हैं या नहीं जो अभी, इसके लिए भी देखेंगे। और जो सीटेट सितंबर वाले अभी एग्ज़ाम देंगे क्या वो मान्य है कि नहीं, इसको भी देखेंगे। जैसे 21 वर्ष से कम है किसी अभ्यर्थियों ने और अपना कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, तो उन लोगों का फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, क्या भर पाएंगे कि या नहीं, या सभी जानकारी दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के संबंध में संपूर्ण जानकारी रहेगा यह वीडियो। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। पहले हम लोग देखते हैं जिसमें सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से आपको अपना डिटेल को भरेंगे। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन सबसे पहले दिखेगा 50 और 45% के बीच आपका परसेंट होना है, मतलब 12वीं में। इसके अलावा आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना है, मतलब डीएड डीएलएड या बीईएलएड करके यहाँ पर जो दिया गया यह 4 वर्षीय स्नातक होता है। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी कोर्स है और साथ में अगर आप सीटेट या सीजीटेट पास आउट हैं तो आप इसके लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। लेकिन एक और है कि कोई अभ्यर्थी जो है 21 वर्ष से पहले पूर्ण कर लिया है, तो इसके लिए फॉर्म कैसे भरेंगे। तो लोग तो जो 1 जनवरी 2026 के अनुसार 21 वर्ष पूर्ण कर लिया है, 1 जनवरी के अनुसार 2026 को, इससे पहले या 1 जनवरी 2026 को, तो वो फॉर्म भर सकते हैं। और इससे मतलब इसके बाद जो कंप्लीट किए हैं 21 वर्ष, तो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि उनके फॉर्म में एज क्राइटेरिया आ रहा है। एज क्राइटेरिया मैच नहीं होने की वजह से उनको अयोग्य घोषित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 21 वर्ष से कम है वो मतलब फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो जिनका उम्र 1 जनवरी 2026 के पहले पूर्ण हो गए हैं वही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो अधिकतम क्राइटेरिया दिया गया है उम्र सीमा के लिए, तो 21 से आपको 35 वर्ष तक का है। लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा छूट दिया जाता है या सभी छूट को मिला करके आपको 45 वर्ष तक के इसके लिए अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं सहायक शिक्षक के भर्ती के लिए। तो इस प्रकार से उससे जैसे फॉर्म भरेंगे आपको इस प्रकार से क्वालिफिकेशन है, आपको यस पर क्लिक कर देना। उसके पास डीएड डीएलएड बीएलएड उत्तीर्ण संस्था, आप जिस संस्था से पास आउट किए हैं अपना डीएड डीएलएड या बीएलएड को, उस संस्था का नाम लिखेंगे। इसमें आपको आपके कॉलेज का नाम, जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए। फिर भी अगर आपको कोई संदेह होता है तो आपके मार्कशीट में देख लेना है कौन सा संस्था का नाम लिखा हुआ है, उसी संस्था का नाम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर रोल नंबर में मतलब बहुत से कमेंट आ रहा है कि रोल नंबर में कौन से ईयर का लिखना है। तो जो फाइनल ईयर का आपका मार्कशीट है डीएड डीएलएड और बीएलएड का, उसी का रोल नंबर आपको लिखना है और उसी का उत्तीर्ण वर्ष आपको लिखना है, किस वर्ष आपने कंप्लीट किया है फाइनल ईयर को। इसके अलावा जैसे हम लोग सीटेट के संबंध में सीजीटेट और सीटेट, तो यहाँ पर अगर देखें तो सीटेट और सीजीटेट ये दोनों मतलब सहायक शिक्षक के लिए मान्य है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। वो आपके ऊपर है कि अगर आप सीटेट दे रहे हैं या सीजीटेट के डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सबमिट करें, आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय। यहाँ पर आपको देख लेना है, यहाँ पर केवल टीईटी लिखा हुआ है, तो आपको टीईटी लिखा है मतलब जो आपका राज्य का टेट है, सेंट्रल टेट, मतलब दोनों को आप अटैच कर सकते हैं, दोनों ही मान्य है। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही को यहाँ पर सबमिट करना है। आपको यस पर क्लिक कर देंगे, उत्तीर्ण है, उसके पश्चात टेट परीक्षा रोल नंबर, जैसे आप सी टेट दे रहे हैं तो सी टेट के रोल नंबर को लिखेंगे और उसी सी टेट का उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है उस वर्ष को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको रोल नंबर को लिखना है। अगर सी टेट का दे रहे हैं तो सी टेट का रोल नंबर लिखेंगे, सी जी टेट दे रहे हैं तो सी जी टेट का रोल नंबर लिखेंगे और उसी रोल नंबर का आपको सन को यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको फॉर्म भरने में अब आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगा, ना ही उम्र को लेकर समस्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह अब देखते हैं कि क्या जैसे सितंबर में अभी दे रहे हैं सीटेट परीक्षा, अगर वो पास आउट होते हैं तो क्या वो इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम लोग सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इस निर्देश को आपको भली भांति पूर्वक आपको रीड कर लेना है। जैसे यहाँ पर अगर आते हैं तो जो अन्य निर्देश दिया गया है यहाँ पर अगर देख पाएंगे नोटिफिकेशन में जो सहायक शिक्षक के लिए है नोटिफिकेशन जारी किया गया भर्ती के लिए, तो यहाँ पर तो चयन सूची व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा तो अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है इसके अनुसार यहाँ पर राज्य के स्थायी निवासी। इसके अलावा अगर हम लोग इसी में देखते हैं, आपको नीचे की तरफ आना है और देखना है कि इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कि इसका क्वालिफिकेशन किस प्रकार से आपको निर्धारित किया गया है इस बार। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीदवारों को जैसे अभ्यर्थी का अनावश्यक शैक्षणिक अर्हताएं और अन्य अर्हता का प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तथा पूर्व में तिथि तक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे आप सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जो फाइनल ईयर वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे उनका मतलब रिजल्ट नहीं आया हुआ होगा तो उनका रिजल्ट जो है यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षक भर्ती के लिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसका प्रमाण पत्र व्यापम के द्वारा जो निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म का अंतिम तिथि लास्ट डेट जैसे कि 21 अगस्त को निर्धारित किया गया है, 21/8 इसके लिए लास्ट डेट है। तो इस डेट तक आप लोग का जो भी रिजल्ट है वो सभी आपको डिक्लेयर करा लेना है। अगर इससे पहले आता है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं, और 21/8 के बाद अगर आपका कोई भी रिजल्ट होता है या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आप इसके लिए
लगने वाला दस्तावेज अगर इससे पहले नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, अपात्र हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सीजीबीएसएसबी के द्वारा सीजीएसएसबी के द्वारा यही इस बार बदलाव किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन तिथि जो अंतिम तिथि है, इससे पहले आपका सभी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना है, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। इसके लिए दोस्तों आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट आयु आरक्षण को प्राप्त लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए जो भी छात्रों के मन में संदेह था वो यहाँ पर बता दिया गया है। फिर भी अगर कोई संदेह होता है तो कमेंट जरूर कीजिए और आपके सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। मौका इससे अच्छा मौका और नहीं निकल के आएगा अभी की स्थिति में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।